जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए एक नई प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, जब जीवन में अंधेरा छा जाए तब भगवान श्री कृष्ण को जरूर याद करना। यह कथा है प्रेम की, यह कथा है विश्वास की, यह कथा है उस मुस्कान की जो हर तूफान में भी अड़िग रहती है। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण की जो केवल एक देवता नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन टूट जाए, जब अपने सांस छोड़ दे, जब मेहनत के बाद भी फल ना मिले और जब आंखों में आंसू और दिल में सवाल हो, तब यदि कोई सहारा न देता है तो वह है श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसी कथा भावुक और प्रेरणादायक सुनाने जा रही हूँ जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन भी है। भक्तों, कथा पर अंत तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, मथुरा के कारागार में घोर अंधकार था। चारों ओर सन्नाटा, हवा भय। वहाँ बंद थे देवकी और वासुदेव। उनका अपराध सिर्फ इतना कि उनकी संतान से अत्याचारी कंस का विनाश होना था। एक माँ ने अपने 6 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। क्या इससे बड़ा दुख कोई हो सकता है? लेकिन 7वीं संतान योग माया से सुरक्षित रही और 8वीं संतान के रूप में अवतरित हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उस अंधेरी रात में बिजली चमकी, कारागार के द्वार खुल गए, बंधन टूट गए। जैसे स्वयं प्रकृति कह रही हो, जब अन्याय बढ़ जाता है तब ईश्वर स्वयं आते हैं। जीवन की सबसे अंधेरी रात ही सबसे बड़े उजाले का संकेत होती है। बाल लीला सिखाती है सरलता। गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद छा गया। नंद बाबा और यशोदा की गोद भर गई। कृष्ण माखन चुराते, मटकी फोड़ते, गोपियों को चिढ़ाते, पर क्या यह केवल शरारत थी? नहीं, यह जीवन का संदेश था। मुस्कुराना मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक दिन जब यशोदा मैया ने कृष्ण को डांटा और मुंह खोलने को कहा तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। माँ स्तब्ध रह गई। प्रेरणा यही थी जिसे तुम साधारण समझते हो, उसमें भी असाधारण शक्ति छुपी है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे भीतर। गोकुल में इंद्र पूजा की तैयारी थी, लेकिन कृष्ण ने कहा हमें प्रकृति का आभार मानना चाहिए। इंद्र क्रोधित हो गए। भीषण वर्षा शुरू हुई। गांव डूबने लगा। तब नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात गोकुलवासी सुरक्षित रहे। जो दूसरों की रक्षा करता है वही सच्चा नेतृत्व करता है। और याद रखो, तुम्हारी छोटी उंगली में भी पहाड़ उठाने की ताकत है। राधा और कृष्ण, 2 शरीर एक आत्मा। लेकिन समय आया, कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा रोई, गोकुल रोया, पर श्री कृष्ण मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रेम का अर्थ साथ रहना नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना होता है। भक्तों, जब जीवन में कई बार दिल और धर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है, सच्चा व्यक्ति वही है जो कर्तव्य को चुनता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी थी। अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को सामने देखा, हाथ कांपने लगे। तब सारथी बने अर्जुन के साथ खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बना भगवद गीता। भक्तों, जब जीवन में भ्रम हो तो गीता का यह संदेश याद रखना, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब सब सांस छोड़ दे। कृष्ण ने जीवन में सब कुछ देखा, कारागार, बिछड़ना, युद्ध, अपनों की मृत्यु, फिर भी वे मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जीवन एक लीला है। यदि तुम असफल हो रहे हो, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, यदि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो भक्तों याद करो, कृष्ण ने भी जन्म कारागार में लिया था। हार मत मानो। रो सकते हो पर रुकना मत, टूट सकते हो पर विश्वास मत खोना, क्योंकि जब तुम आखिरी उम्मीद छोड़ देते हो, वहीं से कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं। हे नंदलाल, जब
मन घबराए तो तुम सारथी बन जाना, जब आंखें रोए तो तुम मुस्कान बन जाना, जब जीवन युद्ध बने तो तुम गीता बन जाना।